आइए हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे। Hallelujah.
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सब जन का परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत है। आईपीसी बेतेल चर्च की ओर से, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सब जन को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जन अपने घरों में प्रभु में बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल आनंदित हैं। प्रार्थना आराधना में आप लगातार बने हुए हैं, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं। प्रियजनों, आपको उत्साहित करने के लिए एक बात बताकर मैं आगे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ना चाहता हूं। आज सुबह के समय में ही जब मैं प्रार्थना के बाद जब मैं अपने मोबाइल को जब मैंने लिया तो मोबाइल में मैंने परमेश्वर के दास पास्टर अनिल कांत जी के द्वारा बोले गए एक परमेश्वर के वचन का एक क्लिप मैंने देखा। वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था कि जितना मैं परमेश्वर के नज़दीक जाता हूँ उतना मैं मजबूत होता हूँ। हालेलुया। इन दिनों में जब हर कोई डरी हुई अवस्था में है, भय के साथ, डर के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन जो जन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जिसका दृढ़ विश्वास है, जो खुदा के नज़दीकी में बना हुआ है, वो इन बातों से भयभीत नहीं हो रहा, वो डर नहीं रहा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मैं परमेश्वर के पास गया, मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे खुदा ने मुझे पूरी तरह से निर्भय कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बता दिया कि ये विपत्ति जाने के लिए आई है। हालेलुया। ये विपत्ति जाने के लिए आई है और हर एक विपत्ति जाने के लिए ही आती है। याद रखिए, जितना हम खुदा के नज़दीक जाएंगे उतना ही हम मजबूती के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा खुदा हमें आशीषित करेगा, हमें ऊंचा करेगा, हमें स्थिर करेगा, हमें बलवंत करेगा और हमारे जीवन में सब कुछ परमेश्वर ज्यों का त्यों कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए आज के पवित्र वचन की ओर मनन करने के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसकी 7 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 7 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वचन में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। एक बार फिर से मैं इस आयत को दोहराना चाहता हूं। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। यहां पर खुदा का पवित्र वचन हमें प्रेरित कर रहा है इस बात के लिए कि हम अपने जीवन में से पुराना खमीर को निकाल कर अपने आप को हम शुद्ध कर लें, अपने आप को हम पवित्र कर लें। पुराना खमीर जैसे वो बुराइयां हो सकती हैं, पुराना खमीर हमारी पुरानी आदतें हो सकती हैं, हमारे बुरे ख्याल हो सकते हैं, हमारे जीवन में आने वाली हर एक ऐसी वस्तु, ऐसी चीज हो सकती है जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि उन खमीर जैसी वस्तुओं को जो तुम्हारे जीवन को खराब करती हैं, जो तुम्हारे जीवन में कुछ नया नहीं होने देती, उन चीजों को अपने जीवन में से निकाल दो और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में तुम अपने आप को शुद्ध करो और तुम नए गूंदे हुए आटे के समान बन जाओ। हालेलुया। आज जिस वचन के आधार पर मैं परमेश्वर के विषय के आधार पर परमेश्वर के वचन में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, वो विषय है हमारा परमेश्वर में नया होना जरूरी है। हमारा परमेश्वर में नया होना जरूरी है। और आज ये जो वचन इस स्थान पर पढ़ा गया उसमें भी खुदा का वचन हमें नया होने के लिए ही प्रेरित कर रहा है। खुदा के वचन की और पवित्र बाइबल में जब हम पढ़ें वहां पर बहुत जगहों पर खुदा ने हमें नया होने के लिए प्रेरित किया गया है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 3 आयत में जब हम पढ़ें वहां पर लिखा है, जब तक कोई व्यक्ति मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया। जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि खुदा के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा नया होना जरूरी है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक हम नए नहीं होंगे हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा।
अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम प्रभु को बोल रहे हैं कि खुदावंद मुझे मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में ये कुछ नया होना चाहिए, प्रभु जी ये कुछ नया बदलाव होने की जरूरत है, लेकिन याद रखिए जब बदलाव हमारे जीवन में भी नहीं होगा, जब बदलाव हम अपने जीवन में नहीं करेंगे, जब हम अपने आप को नया नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, तब तक हमारे परिवारों में कुछ नया नहीं होने पाएगा, हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा। इसलिए खुदा का वचन आज हमें नया होने के लिए प्रेरित कर रहा है। हालेलुया। खुदा के वचन में यशायाह की पुस्तक उसका 65 अध्याय उसकी 17 वचन में लिखा गया है कि नया आकाश और नई पृथ्वी को परमेश्वर उत्पन्न करेंगे, लेकिन पहली बातें उनका स्मरण नहीं होगा। हालेलुया। नया आकाश हो जाएगा, नई पृथ्वी उत्पन्न हो जाएगी, और लेकिन पुरानी बातों को कोई स्मरण ना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ नया कर देने वाले परमेश्वर, नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी, लेकिन याद रखिए जो पुराना है वो उस नई जगह पर दाखिल नहीं हो पाएगा, जो नया है वही नई जगह पर दाखिल हो सकेगा। क्योंकि अगर खुदा के वचन में भी जब हम पढ़ें, मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय 17 वचन में जब हम पढ़ें, वहां पर लिखा गया है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में भरा नहीं जाता है। नया दाखरस पुरानी मशकों में भरा नहीं जाता है, नहीं तो वो मशकें जो हैं वो फट जाएंगी और दाखरस जो है वो बह जाएगा। नया दाखरस नई मशकों में ही भरा जाता है। याद रखिए खुदावंद अपनी नई वस्तुओं को, जब हम अपने आप को नया करते हैं तो हमारे अंदर हमें भरना शुरू कर देते हैं। अगर हम अभी तक पुराने होकर ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो याद रखिए हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा। अगर हम चाहते कि सचमुच हमारे जीवन में बदलाव हो, अगर हम चाहते कि सचमुच हमारे जीवन में भी परमेश्वर कुछ नया करे, तो सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे, खुदा को कहे कि खुदावंद मुझको नया कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नया नहीं करेंगे हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के पवित्र वचनों में एक उदाहरण, हम इसके लिए इसके ऊपर आधारित ही एक उदाहरण को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 1 आयत से लेकर उसकी 14 आयत तक जब हम पढ़ें, वहां पर लिखा गया है, विवाह के भोज का दृष्टांत दिया गया है कि यहां पर बताया गया है इसकी दूसरी आयत में, यीशु मसीह ने उनसे दृष्टांतों में कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हालेलुया। एक परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और एक बड़ा भोज तैयार किया और अपने दासों को भेजा निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु कोई भी उसमें ना आया, किसी ने भी उसमें आना ना चाहा। उसने दूसरी बार निमंत्रण सबके पास भेजा, अपने दासों को भेजा, लेकिन लोगों ने उसके दासों को, उस राजा के दासों को अपमानित किया, उसको मारा और उसको दंडित किया। लेकिन लोग फिर भी उस राजा के बेटे की शादी के स्थान पर उनके भोज में शामिल नहीं हुए। वचन कहता है कि उस वक्त राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने उस वक्त अपने दासों को फिर से भेजा। 10 आयत में पढ़ सकते हैं, उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। 11 आयत, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। 12 आयत, उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। इस हिस्से में हम 3 चीज़ों को हम देख सकते हैं। ध्यान से इस वचनों को सुनिएगा। इस हिस्से में हम 3 चीज़ों को देख सकते हैं। पहली चीज़ वो कि जिन लोगों को विवाह के भोज के लिए आमंत्रित किया गया है, जो ऑलरेडी जिनको आमंत्रित किया गया है, लेकिन उनके पास कहला भेजा गया है कि तुम विवाह के भोज को की तैयारी है, तुम उसमें शामिल हो जाओ। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए दर्शाता है जो मसीह में ही हैं, जो पैदाइशी मसीही परिवारों में जिनका जन्म हुआ है।
क्रिश्चियनिटी में ही जिनका जन्म हुआ है, ये उनको दर्शाता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खुदा का कलाम कहता है कि आमंत्रित लोगों ने जब इनकार किया तो दूसरों को मौका मिला विवाह में शामिल होने के लिए। हालेलुया, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को हे प्रभु करके बुलाते हैं, जो कहते कि मसीह तो हमारा ही है, यीशु तो हमारा ही है, हम तो जन्म से ही मसीही हैं, हम तो जन्म से ही क्रिश्चियन परिवारों में हमारा जन्म हुआ है। लेकिन याद रखिए, वो लोग घमंड में ही रह जाएंगे, वो लोग घमंड में ही रह जाएंगे, उनका उद्धार उनसे दूर हो जाएगा, उनका उद्धार उनसे दूर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी बात हम देखते हैं, जब उनको मौका मिला, जब उन्होंने प्रभु को उस आमंत्रित को उस राजा के आमंत्रित को ना स्वीकारा, तब मौका दूसरों को दिया गया। वचन कहता है 10 आयत में 22 की मत्ती 22 की 10 आयत में लिखा गया है कि क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया। खुदावंद अपने आप को दूसरों के ऊपर प्रकट करना शुरू कर देते हैं। जिन्होंने मसीह को नहीं जाना, खुदावंद अपने आप को दूसरों के ऊपर प्रकट करते हैं। जो पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं हैं, हालेलुया, जिनका दूर दूर तक क्रिश्चियनिटी के साथ कोई तालमेल नहीं, परमेश्वर उनको चुनना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, जिनकी जुबान में, जिनके घर में कभी यीशु मसीह का नाम का कभी चर्चा ही नहीं हुई, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह चुन लेते हैं ताकि वो भोज में शामिल हो जाएं। हालेलुया, ये दूसरी बात। तीसरी बात, यहां पर 11 आयत में लिखा गया है, अतिथियों से पूरी जगह भर गई। जब राजा ने अतिथियों को देखने के लिए भीतर आए तो वहां पर देखा कि एक मनुष्य जो भीतर विवाह में शामिल हुआ है, वो बिना वस्त्र, विवाह के वस्त्र पहने हुए वहां पर आ गया, बिना विवाह के वस्त्र पहने हुए वहां पर आ गया। राजा ने पूछा, हे मित्र, तू विवाह के वस्त्र पहने बिना यहाँ पर भोज में कैसे शामिल हो गए? मैं बताना चाहता हूँ उन जनों के लिए जिनको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना, किस विषय के साथ खुदा में आए, लेकिन अपने वस्त्र को नहीं बदला, मसीह को पहना नहीं, अभी तक मसीह को ग्रहण ही नहीं किया। पता नहीं वो किस इंतजार में है। जिस विषय को वे चाहते थे कि परमेश्वर ने उस विषय को पूरा किया। आपके पहले कदम के ऊपर जो आपने विश्वास किया मसीह में, परमेश्वर ने उस पहले कदम, पहले विश्वास के साथ हमारे जीवन में कार्य किया। लेकिन दूसरा, हमारा समर्पण कहाँ रहा? हम क्यों अभी तक वस्त्रहीनता के साथ प्रभु में चल रहे हैं? अभी तक क्यों प्रभु को ग्रहण किए बिना हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं? अभी तक क्यों हमने मसीह यीशु को नहीं पहना है? परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्र कहाँ है? हालेलुया। तो याद रखिए, ये उनके लिए वचन है जो कहते हैं कि अभी तो प्रभु की आगमन नहीं आई, अभी मेरे पास बहुत समय है, मैं बपतिस्मा बाद में ले लूँगा, बाद में अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर लूँगा। अभी मैंने थोड़ी ऐश करनी है, अभी मैंने दुनियादारी में थोड़ा जीना है, अभी मैंने अपने यारों दोस्तों मित्रों में अपने समय को बिताना है। याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह के इस पाक वचन में जब लिखा है, राजा ने जब उस व्यक्ति को प्रश्न पूछा कि तुम्हारे वस्त्र कहाँ है, तू बिना वस्त्र क्यों आ गया? वचन कहता है कि उस व्यक्ति का मुंह बंद हो गया। अब जो हमारा मुंह दूसरों को बोलने के लिए खुलता है, याद रखिए वो समय आएगा जब खुदा हमसे प्रश्न पूछेंगे लेकिन हमारा मुंह बंद होगा, हमें कोई जवाब ना होगा। हालेलुया। जब कोई जवाब हमारे पास ना होगा तब हमारा उस वक्त क्या हाल होगा? वचन कहता है, उस राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे अंधियारे में डाल दो जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया, जब खुदा ने हमें बुला लिया, तो हम क्यों पुराने होकर जीवन व्यतीत करें? हम क्यों नए क्यों नहीं हो जाते? नए हो जाएंगे
तो याद रखिए हमारे जीवन में सब कुछ नया हो जाएगा। हम मसीह में नए हो जाएंगे। हमारे जीवन में जो हमने अभी तक नहीं देखा है, परमेश्वर कहते हुए सब कुछ तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो किसी के चित्त में भी नहीं चढ़ा है, खुदा कहते हैं ऐसा मैं अपने लोगों के जीवन में करने वाला परमेश्वर हूँ। खुदा का कलाम कहता है अभी तक तुम अगर पुराने होकर ही जीवन व्यतीत कर रहे हो तो ये हेजकेल की पुस्तक उसकी 36, उसकी 26 और 27 आयत में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। आज जो फैसला लेना चाहते हैं, आज जो अपने आप को नया बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन की कुछ कारणों के कारण वो अपने जीवन में फैसले तक तो पहुंचते हैं लेकिन मन नहीं फिरा पाते हैं, उस अहम हिस्से को अपने जीवन में शामिल नहीं कर पाते हैं। खुदा कहते हैं मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें पूरी तरह से पत्थर हृदय निकाल कर तुम्हारे अंदर मांस का हृदय भर दूंगा, मैं अपने नए आत्मा को तुम्हारे अंदर भीतर उत्पन्न करूंगा, फिर तुम अपनी नहीं बल्कि मेरी विधियों के अनुसार चलोगे। हालेलुया। खुदा का कलाम आज हमें नया बनाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है हम जो नए हो चुके हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। और खुदा के वचन में पहला पत्रस का 2 अध्याय 2 और 3 वचन में लिखा है नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करते रहें ताकि परमेश्वर के द्वारा हम उद्धार पाने में हम बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के नाम की स्तुति हो। भजन संहिता 96 उसकी 1, भजन संहिता 98 उसकी 1 आयत में लिखा गया है परमेश्वर के लिए नया गीत गाओ। याद रखिए जब तक हम पुराने हैं हम परमेश्वर के लिए कोई नया गीत नहीं गा सकते। जब हम मसीह में नए हो जाते हैं तो प्रति भोर प्रतिदिन प्रति सुबह नए दिन में खुदा हमारे मुंह के अंदर अपनी नई सामर्थ को डालते हैं और हम नई रीति से खुदा की आराधना करते हैं। हमारा परमेश्वर प्रतिरोज हमें नया करता जाता है, हम रोज़ बर रोज़ परमेश्वर में नए होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम खुदा के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें योग्य बनाना चाहते हैं। आज हमारा परमेश्वर हमें नया बनाना चाहते हैं। याद रखिए जब तक हम नए नहीं होंगे हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा। आज खुदा का वचन हमें यहाँ पर प्रेरित करता है कि अपने जीवन में से उस खमीर जैसी वस्तुओं को निकाल दीजिए जो तुम्हारे पूरे जीवन को खराब करती हैं, जो तुम्हारे पूरे जीवन को खराब करती हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है अगर तुम्हारी आंख निकम्मी है, अगर तुम्हारी आंख जो है वो तुम्हारे पूरे शरीर का नाश कर सकती है तो उस आंख को अपने शरीर से अलग कर दे। हालेलुया। ताकि तुम नाश होने से बच जाओ। आज खुदा का कलाम हमें कहता है तुम्हारे जीवन में कौन सी ऐसी चीज, कौन सी ऐसी वस्तु तुम्हें नाश की ओर लेकर जा रही है, अंधकार की ओर लेकर जा रही है, उन खमीर जैसी वस्तुओं को आज तुम अपने जीवन में से निकाल कर तुम मेरे पास आओ, देखो मैं तुम्हें नया कर देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे किरमजी रंग के क्यों ना हो, मैं तुम्हें धोकर हिम से अधिक श्वेत और पवित्र कर देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। अगर हम अपने दिल में इस बात का फैसला करते हैं कि परमेश्वर आज आप मुझको नया कर दीजिए, आज प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में सब कुछ नया हो जाए, आज प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में सब कुछ नया हो जाए, तो आज अपने जीवन में क्या फैसला लीजिए कि परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं। बहुत समय हो गया कि प्रभु मैं पुराना होकर ही जीवन व्यतीत कर रहा था। प्रभु बेशक मैं विश्वास में भी आगे बढ़ता जा रहा था, बेशक खुदावंद में आपके भवन में आ रहा था, बेशक मैं आपके वचनों को भी सुन रहा था, लेकिन परमेश्वर बहुत कुछ ऐसा था जो पुराना अभी तक मेरे अंदर था, जो मुझे अशुद्ध कर रहा था, जो मुझे अपवित्र कर रहा था, जो मेरे जीवन को खमीर यानी कि मेरे जीवन को खराब कर रहा था। लेकिन परमेश्वर आज आप उन तमाम कमियों को मेरे जीवन में से निकाल दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आज के पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको आशीषित किया है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका पवित्र वचन खुदा हमें प्रेरित करता है कि हम नए हो जाएं, ताकि आपने जो बहुत कुछ हमारे लिए नया रखा है वो आप हमें दे सके। प्यारे परमेश्वर,
खुदावंद आपका वचन कहता है कि जब तक हम नए नहीं होंगे हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा। प्रभु आज बहुत सारे आपके जन जो अभी तक पुराने होकर ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खुदावंद अपने कलाम के अनुसार यहेजकेल 36 उसकी 26 और 27 वचन के अनुसार आप सबके अंदर अपने शुद्ध मन को उत्पन्न कीजिए। खुदा पत्थर हृदय को निकाल कर मांस का हृदय भर दीजिए। प्यारे प्रभु अपने शुद्ध आत्मा को सबके भीतर उत्पन्न कर दीजिए परमेश्वर जी, कि हम खुदावंद अपनी नहीं बल्कि आपकी विधि के अनुसार चल सके। प्यारे परमेश्वर आप सब कुछ नया कर देने वाले परमेश्वर हैं, आप सब कुछ नया कर देने वाले परमेश्वर हैं। आपका कलाम कहता है मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करने वाला परमेश्वर हूं। जो हालेलुया आने वाली महिमा पिछली महिमा से बढ़कर है, आपका वचन हमें बताता है। प्यारे खुदावंद आज इस वक्त इस वचन को सुनने वाले प्रति एक जन के जीवन में आइए और खुदा हम सबको नया कर दीजिए। खुदा ख्यालों को नया कर दीजिए, विचारों को नया कर दीजिए। हमारा देखना, सुनना, बोलना, विचारना सब कुछ नया हो जाए। हम सबका चाल चलन परमेश्वर आप में नया हो जाए। हमारे विश्वास में नई बढ़ोतरी दीजिए। प्रार्थना आराधना में आत्मिकता में नई बढ़ोतरी दीजिए। खुदावंद एक समर्पण का एक अच्छा नया फैसला लेने के लिए परमेश्वर जी आप हम सबकी सहायता कीजिए। खुदावंद हर एक जन आप में नया होता जाए और परमेश्वर आपकी नई आशीषों को, नई बरकतों को और नई परमेश्वर सामर्थ्य को अपने जीवन में प्राप्त करने वाला हो जाए। परमेश्वर जी इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक जन को बड़ी बरकत दीजिए खुदावंद। हालेलुया इस वचन के सुनते सुनते खुदावंद अगर कोई अपनी पुरानी से पुरानी बीमारी के साथ भी बैठा हुआ है तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उसका जीवन नया हो जाए और खुदावंद उसकी पुरानी सारी अवस्था बदल जाए, पुरानी सारी अवस्था बदल जाए, उनके परिवार की सारी अवस्था बदल जाए, सब कुछ नया हो जाए। प्रभु आप परिवर्तन करने वाले परमेश्वर हैं, सबकी जिंदगियों में बड़ा बदलाव करें, सब कुछ नया कर दीजिए। आपकी बड़ी आशीष हो जाए। आपके हाथों में प्रभु नया कर देने की सामर्थ्य है, आपके हाथों में नया कर देने की सामर्थ्य है परमेश्वर। सब कुछ आपके जोरवर हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद सहित प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आज के पवित्र वचनों के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दें। प्रभु में नए हो जाएं ताकि हमारे जीवन में सब कुछ नया हो जाए। खुदा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।